Good morning, students. Now today we are going to discuss the word problem of quadratic equation. This is the question we write on the board. इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज को मैं अपने आप में कनेक्ट करना चाहता हूँ कि प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कुछ रियल सिचुएशन है जो मैं अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकता हूँ और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। तो सिचुएशन ये है कि आप प्रीवियस क्लासेस में यह हम लोग पढ़ते थे कि दिस इज़ अ वाल, ये वाल है और इसकी एरिया लिखा हुआ है 64, यानी एरिया इज इक्वल टू, मैंने फाइंड आउट किया, एरिया आ गया 64 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ अ वाल और इसको मुझे पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए जो रेट लिखा हुआ है कि रेट ऑफ पेंट या पेंटिंग रेट इज इक्वल टू लिखा हुआ है ये 2 रुपये पर मीटर, 2 रुपये पर मीटर, ये इसका पेंटिंग रेट लिखा हुआ है। यानी 1 मीटर को पेंट करने के लिए 2 रुपये कास्ट है। तो इस पूरे वाल को पेंट करने के लिए कितना रुपया, यानी टोटल कितना कास्ट होगा। तो टोटल कास्ट के लिए हम लोग क्या करते थे कि कास्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट से मल्टीप्लाई करते थे। यानी एरिया में अगर हम रेट से मल्टीप्लाई करते थे तो टोटल कास्ट आ जाता था। तो एरिया लिखा हुआ है 64 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 812 रुपये, ये 128 रुपये इसका टोटल कास्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपने क्या यूज़ किया कि कास्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, एरिया में आपने रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल कास्ट मिल गया। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू कास्ट और अपान एरिया। ठीक, अब इस फार्मूले का इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है वो मैं देखने वाला हूँ। जैसे कि एक सिचुएशन मैं आपके सामने और रख रहा हूँ कि आप मार्केट गए और कुछ मीटर जो है आपको क्लॉथ लेना है, सम मीटर यू वांट टू परचेज क्लॉथ। मान लीजिए इतना मीटर आपने, ये जो मार्कर का है, इतने मीटर लेंथ का आपको क्लॉथ परचेज करना है और इसका कास्ट है 200 रुपये। शॉपकीपर ने बताया कि इस इतने क्लॉथ का जो टोटल कास्ट है 200 रुपये है। ठीक, आपको 5 मीटर और ज़रूरत पड़ गया। इसका क्या लेंथ है आपको नहीं पता है, इस क्लॉथ का क्या लेंथ है आपको नहीं पता है, लेकिन शॉपकीपर ने बता दिया कि इसका टोटल कास्ट है 200 रुपये, आपको पे करना पड़ेगा। और आपको अचानक याद आया कि नहीं, 5 मीटर मुझे और रिक्वायर्ड है, इतने क्लॉथ में मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होगी, आपको 5 मीटर की और रिक्वायरमेंट है। तो आपने शॉपकीपर से कहा कि नहीं शॉपकीपर जो है मुझे 5 मीटर क्लॉथ और दे दीजिए। तो फिर आपको 200 रुपये से एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया कि जो आपका रेट है, आपका जो रेट है उस रेट को आप थोड़ा डिक्रीज़ कर लीजिए, लेस कर लीजिए और इसी 5 मीटर क्लॉथ को भी उसी में मैनेज कर लीजिए। तो 5 मीटर क्लॉथ का जो कास्ट है वो उसी में मैनेज करना है, यानी 200 रुपये में मैनेज करना है। तो उसका रेट पहले कुछ और था, लेकिन जब आपने 5 मीटर और ले लिया और उसी कास्ट में ही 200 रुपये में ही उसको मैनेज करना है, तो उसको रेट क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहले जो कास्ट होगा उसके कंपैरिजन में जब 5 मीटर क्लॉथ आप और लेंगे तो आपको उसका
उस शॉपकीपर को रेट डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है इस क्वेश्चन से। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, और अभी जो मैंने एक छोटा सा स्टोरी बताया उसी स्टोरी को भी इस क्वेश्चन में रिलेट करेंगे। तो अब ये मैं इरेज कर देता हूँ और अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कास्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर। ये कोई वायर है, ये वायर है सर्टेन लेंथ का। ये इसका लेंथ नहीं पता है आपको, ना मुझे पता है, तो इसका लेंथ कितना है नहीं पता, तो मैं x मीटर लेट कर लेता हूँ। लेंथ ऑफ सर्टेन वायर इज x मीटर, और इसका कास्ट लिखा हुआ है, कास्ट इज गिवन इज इक्वल टू 200 रुपी। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इफ़ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप सम मीटर क्लॉथ आप शॉप पे परचेज करने गए थे, आपको 5 मीटर क्लॉथ और रिक्वायरमेंट हो गया, तो यहाँ पे 5 मीटर आपने इंक्रीज़ कर लिया, 5 मीटर। अब इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, x + 5। पहले x मीटर था, अब ये टोटल लेंथ हो गया x + 5। तो इसी 200 रुपये में ही इसको मैनेज करना है शॉपकीपर को। तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपना रेट जो है डिक्रीज़ करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि रेट पहले कितना था। जब मैं x मीटर क्लॉथ परचेज़ कर रहा था या x मीटर वायर परचेज़ कर रहा था, तो कास्ट था 200 रुपये, तो रेट उसने कितना लगाया था, यानी 1 मीटर का कास्ट ऑफ 1 मीटर वायर कितना था, 1 मीटर वायर का रेट कितना था। तो रेट कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, कास्ट अपॉन एरिया। तो यहाँ पे एरिया नहीं होगा, इस क्वेश्चन में एरिया के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एरिया के प्लेस पे लेंथ हो जाएगा। ये मैं आपसे रिलेट करना चाहता था कि जब हम रेट फाइंड आउट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कास्ट अपॉन टोटल लेंथ। तो अब इसी फार्मूले को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। तो प्रीवियस यानी जब वो x मीटर वायर परचेज कर रहा था तो उसका टोटल कास्ट था कितना, 200 रुपये। तो उसने रेट कितना लगाया था, यानी रेट इज इक्वल टू इसी फार्मूले से टोटल कास्ट 200 और अपॉन टोटल लेंथ यानी x, ये उसका रेट था पहले। अब आपने कहा कि नहीं, हमको 5 मीटर वायर और चाहिए, 5 मीटर वायर आपको और चाहिए, तो अब उसको क्या करना, और इसी 200 रुपये में x + 5 मीटर वायर आपको चाहिए, तो उसको रेट क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। उसने डिक्रीज़ कितना किया, 2 रुपये ईच मीटर उसने डिक्रीज़ कर लिया, यानी लेस कर लिया। तो अब उसका, जब आपने इतना मीटर वायर परचेज कर रहे हैं, तो अब रेट कितना हो गया, अब रेट कितना होगा, टोटल कास्ट यही होगा क्योंकि इसी में उसको मैनेज करना है, और अपॉन टोटल लेंथ x + 5। अब आप देखिए कि इस रेट और इस रेट में डिफरेंस कितना है, 2 रुपये का डिफरेंस है, यानी 2 रुपये का डिफरेंस है। तो अब आप देखिए कि ये रेट क्या था, ये रेट इसके कंपैरिजन में ये मोर था, क्योंकि पहले उसका रेट मोर था। अब जब आपने x + 5 मीटर वायर परचेज कर रहे हैं तो उसका रेट रिड्यूस करना पड़ा कितना, 2 रुपये रिड्यूस करना पड़ा। तो इस रेट में से इस रेट का जो डिफरेंस है वो 2 रुपये का है। तो 200 और अपॉन x माइनस 200 और अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 2 रुपये। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रेट लिखा हुआ है
जब आप x मीटर वायर परचेज कर रहे थे तो उसने रेट लगाया था 200/x। अब आपने कहा कि नहीं भाई, मुझे और रिक्वायरमेंट है 5 मीटर का और उसी 200 रुपये में मैनेज कर लो, तो उसने डिक्रीज़ कितना कर लिया, 2 रुपये। तो फिर आपने जब उसने रेट अपना फाइंड आउट किया तो रेट कैसे फाइंड आउट किया, इसी फार्मूले से, कास्ट अपॉन टोटल लेंथ से। ठीक, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो 2 रुपये का आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर में समझ में आ गया होगा। अब 200 कॉमन और LCM x प्लस 5। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 5 और ये x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी -x = 2। इससे ये कैंसिल हो गया और इस 2 से ये हो गया 100। तो 100 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ जाएगा 500 और अपान x² और प्लस 5x = 1, क्योंकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया था, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इरेज कर देते हैं, इसे अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x = 500। तो x² प्लस 5x और -500 = 0। अब इसका मुझे फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने हैं तो क्या करेंगे, फैक्टर आप सोचिए कि इसका फैक्टर 25 और इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 और 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x² प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 = 0। तो x कॉमन, तो x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन, तो x प्लस 25 = 0। तो x प्लस 25 और नेक्स्ट माइनस 20 = 0। तो x प्लस 25 = 0, तो x -25। अच्छा, x क्या है, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, विच इज़ नेगेटिव, यानी लेंथ ऑफ वायर कैन नॉट नेगेटिव। तो ये आंसर आपका इनवैलिड हो गया। अब और x माइनस 20 = 0, तो x = 20, यानी लेंथ ऑफ वायर = 20 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।